गाइज आज से नीट में बाकी है सिर्फ 38 डेज। अभी देखो सुबह के 3 बज रहे हो। और गाइज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, अभी अभी मैं बायोमोलिक्यूल्स खत्म करके आया हूँ। मैं उसमें एक चीज बताना चाहता हूँ भाई। कुछ देखो, बायोमोलिक्यूल से सवाल टफ नहीं आते, बहुत बेसिक इजी सवाल आता है। मैं तुम्हें 3-4 पॉइंट बताने वाला हूँ बायोमोलिक्यूल्स में। देखो, जब भी तुम अगर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हो ना, तो उस समय हमेशा ये ध्यान देना कि सारे पॉलीसेकेराइड में कौन सा बॉन्ड होता है। जैसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, लिपिड में ईस्टर बॉन्ड होता है। ऐसे ऐसे अभी लास्ट 2-3 ईयर में यही बॉन्ड पे सवाल आया है। कौन सा एंजाइम किसे डाइजेस्ट करता है ये भी याद रखना। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, इसके नेमिंग पे भी 25 में ही सवाल आया है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। 25 का सवाल बनाओगे नीट 2025 का बायोलॉजी का, तुम्हें आइडिया चल जाएगा कैसा सवाल आया है। और मैं तुम्हें बताता हूँ, कोफैक्टर जब जाओगे ना प्रोटीन इंजाइम वाले पोर्शन में, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोफैक्टर और मेटल आयन, इन तीनों पे सवाल इसी नीट 2024 और 25 में भर भर के यहाँ से सवाल आता है इंजाइम से। भाई इंजाइम से, इसी पोर्शन से कोफैक्टर और प्रोस्थेटिक ग्रुप और मेटल आयन यहाँ से सवाल आता है। तो यहाँ पे तुम एक बेसिकली तुम देख सकते हो इन सब चीजों पे। और प्रोटीन से आता है कुछ क्या कहते हैं, सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन और एरोमेटिक प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन यानी बेसिक अमाइनो एसिड। प्रोटीन की जगह डायरेक्ट तुम अमाइनो एसिड बोल सकते हो। यहाँ सबसे सवाल आता है गाइज। अगर तुम एक बार पीवाईक्यू लगा के फिर क्वेश्चन पढ़ो, चैप्टर पढ़ोगे, तो भाई तुम्हें ये आइडिया लगेगा तुम कितने डेप्थ में हो। तुम्हें एनालाइज तब पता चलेगा भाई कौन पीवाईक्यू है, तुम्हें सडन स्ट्राइक करेगा। तो सबसे पहले करना क्या, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। सबसे पहले करना क्या, एक पीवाईक्यू लगाना, जितना बने नहीं बने आंसर देख के टिक मार देना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना। यार मक्खन वाला वाइब आएगा, तुम्हें सीधा पता चलेगा कि सवाल कहाँ से आया है। अगर ये बात अच्छी लगी तो लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो भाई। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।